धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज हमारा जो है लेक्चर जो है डाटा हैंडलिंग का है, लेकिन सबसे पहले हम बताएंगे कि डाटा हैंडलिंग क्या होता है। पहले आप पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी दोबारा मैं बता रहा हूँ। जैसे जनगणना जानते हैं, अब जनगणना तो हिंदी शब्द है, सब जानता है जो है। मान लेते हैं कि किसी गांव में सरकार कह रही है कि इसकी जनगणना करिए, तो जनगणना करने के लिए किस किस चीज की जनगणना करना है, तो वहां पर देगा कि पुरुष की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है। यही नहीं, गाय कितनी है, भैंस कितनी है। तो इसको एक रजिस्टर पर लिखा जाता है, उनकी संख्या इधर लिखा जाता है, उसी को डेटा कहते हैं। और इस डेटा को जो है, जैसे हमारे एक छोटा गांव है तो कोई बात है, छोटा डेटा रहेगा। लेकिन मानते हैं बहुत बड़ा गांव है तो उसमें डेटा बहुत 2-3 पेज का हो जाएगा जो है। तो उस 2-3 पेज के डेटा को हैंडल कैसे करेंगे, माने ख्याल कैसे करेंगे, उसी को डेटा हैंडलिंग बोलल जाला जनबा। अब देखा जाए, ध्यान रख जा जनबा, 4 तरह के जनबा डेटा हैंडलिंग के बात कही जाए जनबा। पहला जनबा पिक्चोरियल, मतलब पिक्चर फोटो के रूप में बात करते हैं, ये नर्सरी में पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद जो है टेली मार्क करेंगे, 3rd 4th में पढ़ाया जाता है। टेली मतलब डंडा, टेली मार्क मतलब लकीर खींच लीजिए, तो इसको टेली मार्क करते हैं जो है। फिर बार ग्राफ का मतलब डंडा कई तरह का होता है, सर्कुलर भी होता है, स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, क्यूबाइड भी होता है, तो उसको बार ग्राफ कहेंगे। और पाई चार्ट का मतलब कि वृत्ताकार, वृत्त मतलब सर्किल के रूप में होगा, उसको यही 4 तरह का है, इसमें हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए, जब बहुत डेटा होते हैं, पूरा भारतवर्ष के जो जनसंख्या का गणना करना होगा, तो ये ऐसे नहीं होगा, ये पाई चार्ट वगैरह ये सबसे सुटेबल होगा जो है। लेकिन हम बता रहे हैं 4 चीज। एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि पुरुष की संख्या है, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, और किसी घर में पुरुष की संख्या 4 है, और दूसरे घर में भी 4 है, तीसरे घर में भी 4 है। तो इस 4 को 4 बार लिखने के बजाय जो है एक बार लिखें तो 4 कर देंगे, तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा जो है। ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन मानते हैं उससे भी ज्यादा है, तो हम कहेंगे भैया कि जो है 4 और 10 के बीच में जो संख्या का घर होगा उनको 1 मानेंगे, उसको ग्रुप डेटा हो जाएगा जो है। और जो ग्रुप का होगा उसको क्लास लिमिट कहेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, उसको क्लास लिमिट कहेंगे जो है। और क्लास मार्क वो आगे चल के मैं बता दूंगा आपको जो है। अब देखिए, यही है कि अब मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हूं कि ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा है, जो संख्या, डाटा मतलब संख्या, समझिए, संख्या का जो कलेक्ट किया उसका ऑब्जर्वेशन है। और नंबर ऑफ टाइम्स मतलब जितनी बार वो अकर करेगा एक पर्टिकुलर क्लास में, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो मैंने बताया जो है। और क्लास भी बोलेंगे, उसको इवेंट्स भी बोलेंगे जो इधर के। और फ्रीक्वेंसी को जो है मैंने एफ से डिनोट करते हैं, अंग्रेजी में एफ से डिनोट करते हैं, किताओं हिंदी करोगे एफ से डिनोट करते हैं जो है, क्योंकि अब नर्सरी से पढ़ावल जाता लोगों के जब। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिए ये 15 फैमिली है, ठीक है। 15 फैमिली जो है कैसे है जो, मतलब अब इसमें केवल बच्चों की बात किया गया है जो है। क्या है, एक फैमिली में 3 है, दूसरे फैमिली में भी 3 है, दूसरे में 1 है, 5 है। अब देखिए ये 3 जय बार रिपीट होता है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जो है। 1 2 3 बार हुआ है, तो 3 वाला बच्चा जो देखिए ये 3 है, तो 3 लकीर खींच दिया गया है। अभी इसको टेली मार्क कहेंगे जो है, ठीक है। तो कहने का मतलब 3 बच्चा जो है 3 घर में है। अब देखिए उसी तरह 5 देखिए, 1 2 बार है, तो 5 को देखिए 2 डंडा कर दिया, 2 लिख दिए यहाँ पर जो है। अब देखिए उसी तरह से बाकी आप देख सकते हैं, एक संख्या कितने, एक बच्चे वाला कितने परिवार है, तो 5 परिवार है। और इसमें करते क्या, टेली मार्क में पहले बता चुका, फिर बता रहा हूं कि 4 लकीर खींच करके और क्रॉस करेंगे तो 5 हो जाएगा। 4 तक तो सीधे सीधे कर जाए 5, और फिर 5 करना होगा तो उसी तरह से ऐसे करते चले जाएंगे, इसी तरह बढ़ाते चले जाएंगे। अब आप देखिए यह इतना लिखने के बजाय जो है, काउंट करने के बजाय, ये आसान नहीं है। वही कह देंगे कि 1 चिल्ड्रन वाला 5 परिवार है, 2 चिल्ड्रन वाला 3 परिवार है, 3 चिल्ड्रन वाला 3 परिवार है। तो इसी को जो है आपका जो है डेटा हैंडलिंग कहते हैं जो है, कि डेटा को कैसे हैंडल किए हैं कि आप देखने में बहुत सुंदर लग रहा है जो है, बहुत आसान लग रहा है जो है। बात समझ रहे ना। अब इसी को मैंने एक्सप्लेन किया, उसी टेबल को। जितनी बार डाटा रिपीट होगा, मैंने बार बार आएगा,
वो ऐसे है, देखो 5 दो टाइम्स वहां पर लिखा हुआ है, 4 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स मतलब बार, इतने बार, उसी तरह से उसको दे दिया गया है जो। अब देखिए द एबव डेटा कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग टेबल। अब इसको समराइज किया गया, मैंने इकट्ठा किया गया है। अब देखने में, अब आप कोई भी आगे पूछेगा अरे भाई 5 लड़का वाला कठ परिवार बड़ा संजन बा, तो कह दो कि भाई 2 बाड़ा संजन बा, खत्म। अब हमें गिने के बाद 1 गो 2 गो 3 गो ऐसे गिने के पड़ते, समय लगेगा ज्यादा, तो इसीलिए इसको जो है ये टेबुलर फॉर्म में बोलते हैं, और इसी को फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं। तो इसीलिए हमने लिखा था ये फ्रीक्वेंसी है, और टेली मार्क ये भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन टेली मार्क्स प्रेजेंट किया है जो है, ठीक है। अब हो जाए, अब देखा जाए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज डेटा जब हो जाएगा, और उसे देखे पहले 15 था, अब देखिए यहाँ पर जो है ये 30 स्टूडेंट का है, क्या है, हिंदी का टेस्ट भइल बा 50 नंबर में, तो कितना लड़का नंबर पौले बार समझ दे दिया बा। अब देखिए एक के समझावल जाइए, पूछल जाए कि भाई जान बा 20 नंबर वाला कितना बा, 1 2 3 ऐसे गिनोगे जो कि नहीं गिनोगे। और लेकिन अगर इसी को मतलब हम काउंट करेंगे, पहले ही बता देंगे कि 35 वाला कितने हैं। अब देखो हाँ, एक तो ये हो गया जो है। अब देखिए इसको कलेक्शन ऑफ डेटा बोलते हैं, ध्यान रख लीजिए, 30 स्टूडेंट का, इसको क्लास में बोलते हैं, इवेंट्स भी बोलते हैं। अब देखिए दूसरा, देखिए मार्क्स हो गया। अब फॉलोइंग स्टेप शुड बी कंसीडर, क्या कंसीडर करना है। आप देखिए कह रहा है कि आप डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स पहले कैलकुलेट करिए, तरीका बता रहा है, प्रोसीजर बता रहा है। तो मैक्सिमम मार्क्स देखिए काउंट करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स तो 50 ही है, 50 से ज्यादा पाएगा ही नहीं जो है। अच्छा, और मिनिमम मार्क्स कितना पाया है, जैसे 15 है तो 15 लिख दिया है। मान लें मिनिमम 16 भी होगा तो उसको भी 15 कर देंगे। देखिए 0 5 10 15 20 25 30 इक्वल पहले पहाड़ा पहाड़ गया, 5 के टेबल समझ लिए, 5 का डिफरेंस। अब देखिए तो 50 में से 15 गया 35, और 35 को जो है अब देख क्या किया गया है कि 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30। अब इसी को जो है क्लास इंटरवल बोलते हैं जो है, कि पहला क्या बा हमें देखा जाता है लोग कि एगो 5 बार तो कोई परिवार में बा तो लिखल बा, एजा उ लिखेगा कि एक से ढेर डेटा बा, तो क्या कर बा कि एजा जन बा कहल जाए कि 35 नंबर से 40 नंबर तक जो पाया, 40 नंबर नहीं 39 नंबर कहा जाएगा, अपर लिमिट नहीं लिया जाता कि 15 से 19, 20 से 24, क्योंकि 25 हमें आ जाए तो पहले में छोड़ देवे पड़े। तो 15 से 20 में कोठ लड़का बड़ा समय तक गिना जाएगा। 15 20 में ध्यान रखना होगा, 15 में 1 15 15 15 20 ना गए 2, देखो 2 15 से 20 का मतलब मैंने 16 वाला भी आएगा, 17 वाला भी आएगा, तो वो गिनेंगे तो 4 होगा। गिन के देख लिया जाता है ना, देखो 16 भी आ गया उसमें जो है, ठीक है ना। तो उसमें देखेंगे तो आपका 4 नंबर होगा जो। अब जैसे अब मैं कर ही देता हूँ, ध्यान में गोला किया हूं तो कर ही देता हूं। अब देखिए देखिए एक तो 16 वाला बा, ये युवा जाइए और खोज लो तो खोज एगो जगह 15 है जावा, ठीक ना। अब इतने बा, एगो 2 गो 3 गो, एगो और ही हो जाए, एगो देखो हेजब छिपल बा जनबा, एगो हेजब छिपल बा जनबा 15, तो 4 हो गए कि ना हो गए। तो इस अब देखिएगा 19 तक लेना है, 20 के नहीं लेवे के, तो 15 से 20 में 4 लकीर हो गया, टेली मार्क हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। इसी को क्लास इंटरवल कहता है। इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट, छोटा बड़ा, लोअर मतलब छोटा और अपर मतलब बड़ा, अपर एंड। तो इसी तरह से अब एकरा के कल गई बा तो बड़ा आराम बा कि पूछे भाई 30 से 35 नंबर के बीच में कितना लिखा बड़ा सन, तो तुरंत बता देगा कि 3। आ के पूछे मान ली 30 पासिंग मार्क बा, तो 30 से ऊपर कितना लिखा बड़ा सन, तो जोड़ दे पूरा, इतने लिखे पास होगा। कितना आसान है। तो लार्ज डेटा को फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल में पहले बांटा जाता है, ये ध्यान रख लीजिए। बताओ गई बा लेकिन फिर भी समझिए, क्लास इंटरवल बता दिया कि लोअर लिमिट अपर लिमिट होता है, और इसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 15 से 50। देखिए 15 20 20 25 25 30, और ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। और मानता नहीं कि 15 14 कौन पौने वाले का, तो क्या कर 10 15 15 20 20 25 ऐसे कर बजा, एक चीज ध्यान रख लिया जाए। अब देखिए अब क्लास साइज क्या है, आप जानते हैं अपर लिमिट बड़ा होता है, छोटा लिमिट तो को घटा दिया तो साइज होता है, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्लास इंटरवल, क्लास साइज, क्लास इंटरवल 5 एक ही है जो है। क्लास मार्क्स क्या होता है? क्लास मार्क्स ये होता है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट के एवरेज होता है, मध्य। तो 15, अब दो डाटा ये मध्य को क्या बोलते हैं? एवरेज हम लोग बोलते हैं। तो एवरेज का मतलब ये आपका जो है क्लास मार्क्स हो गया। ध्यान रखिएगा, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लास इंटरवल और क्लास मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें हमेशा याद करना पड़ेगा, दिमाग में हमेशा ठूसे का पड़ी जानवर, ना ठूसाई तो सवाल ना कर सकेगा। अब देखिए, अब यहां पर लड़कों का एज बता दिया, एज ऑफ 50 टीचर्स कर दिया, वर्किंग इन द स्कूल इन द सिटी आर एस फॉलो। अब ये दिया हुआ है, पहले डेटा दिया था, अब यहां पर टेबल दिया है। अब टेबल में पूछ रहा है कि क्लास इंटरवल क्या होगा, क्लास साइज क्या होगा। ये देखिए, एवरेज क्या होगा, जब इसका एवरेज अलग होगा, हर का एवरेज अलग अलग हो जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी इंटरवल क्या होगा, देखिए या 2, 4, 5 ये दे दिया है। मतलब जो है फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज प्लॉटेड ऑन द वाई। हाँ, ये ध्यान रखा जाए कि फ्रीक्वेंसी हमेशा जो वाई एक्सिस पर प्लॉट होला, एक्स एक्सिस पर केवल आदमी के नाम, जैसे ये क्लास इंटरवल प्लॉट होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस ऑन ए स्क्वायर ग्राफ। ग्राफ दो तरह का मैं बता चुकल बने, 3 तरह का। अब देखिए, अब और उसे बढ़ा गया था। द वीकली टेस्ट मार्क्स इन द इंग्लिश ऑफ 25 स्टूडेंट इन स्कूल आर गिवन बिलो एज फॉलो। अब ये 50 लड़कों का दिया गया है, ठीक है। और इसमें देख लीजिएगा, वीकली टेस्ट है तो साल भर में ज्यादा नंबर हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिएगा जो है स्टेप जो है, अब पूछेगा क्लास साइज कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम मार्क्स देख लीजिए, यहाँ कहा है मैक्सिमम मार्क्स जो है, आप देखिएगा जो है, अब देखना पड़ेगा जो मैक्सिमम मार्क्स क्या है। 303 है, जो भी है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आ गया कि अपर लिमिट लोअर लिमिट 200। अब इसमें देखिएगा, अब इसमें निकालना नहीं, इसमें देखिएगा, इसमें अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है। तो ये क्या होगा, ये एक क्लास साइज हो गया 200 से 200, ये दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंस कर देंगे तो आपको निकल जाएगा, क्या निकलेगा, क्लास साइज निकल जाएगा। और इसका एवरेज लीजिएगा, काउंट द नंबर ऑफ मार्क्स बिटवीन लोअर लिमिट अपर लिमिट लेस देन अपर। हाँ, अपर लिमिट से कम, ये 229 तक ही काउंट किया गया है। यहाँ पर 259 तक, यहाँ पर 289 तक, यहाँ पर 319 तक, यहाँ पर 349 तक वो काउंट किया गया है। और वो चीज नंबर यहाँ पर देखिए 42694 देख रहे हैं ना। अब इसी को फ्रीक्वेंसी कहेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लास अपर में, उसी को फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, जितने बार किए हैं जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट को नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिएगा, अब बार ग्राफ कैसे कहते हैं। बार मतलब डंडा। अब हयो डंडे नु कहा है, बहुत लोगों के रेक्टेंगल वाला डंडा होला, ठीक है ना, बहुत लोगों ने गोल होला, तो में रेक्टेंगल वाला है, इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर शेप बोलते हैं। और रेक्टेंगुलर शेप में क्या होता है कि ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल इसके, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, इसीलिए इसको बोलते हैं बार ग्राफ। और बार ग्राफ को कॉलम ग्राफ भी बोल देगा। ये PH छोड़ ले, बनी मत समझे हमारा स्पेलिंग नहीं किया जनबा, से गलती हो सकला ओकरा के मान लिया जाए, सुधार लिया जाए, तो हम लोग तेज लिखे बार पढ़ा करते जो है। अब देखिए, अब कैसे इसको प्लॉट किया जाएगा। इस स्क्वायर ग्राफ में देखे हैं कि ये ऐसे जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और दूसरा चीज देखिएगा, अब इसमें ज्यादा ध्यान रखेगा कि ये दिया हुआ है कि अब देखिए यहाँ पर कौन कौन गेम है, बैडमिंटन है, पोलो है, चेस है, हॉकी है, क्रिकेट है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर 2 सेंटीमीटर जो है बैडमिंटन को माना है तो 2 सेंटीमीटर छोड़ के दूसरा मानिएगा, 3, 4। देखिए वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 सेंटीमीटर का होता है, ध्यान रखिएगा। तो 1 और 2 के बीच में इसको मान लिए, लिख लिए, फिर पोलो को लिख लिए, फिर एक बीच में तो छोड़ रहे हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि कहे कि बैडमिंटन पोलो एक साथ नहीं है, अलग अलग गेम है, इसलिए इसको अलग किया गया है, ठीक है। अभी एक साथ वाला भी हम बताएंगे, वो अलग बताएंगे, ठीक है। अब देखिए बैडमिंटन में कितना है, और ये कैसे किया गया है। अब देखिए इसमें देखिए आपका जो है 225 है ना, 225 है, तो इसको 300 के बराबर ले लिया गया है।
कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 है, 150 है, तो देखिए 0, 50, 100, 150। अब देखिएगा इसके बीच में 50 का डिफरेंस है, तो भी मान सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 50, फिर 2 सेंटीमीटर 100, फिर 2 सेंटीमीटर, इसी तरह ये वाई एक्सिस हो गया। अब सिंपल है, क्योंकि काउंट करने में आसानी रही जनता। अब 150 प्लाट करना है, दोनों पॉइंट पर 150 करके ये बना दीजिएगा। फिर 225, देखिए अब इसके भी अप्रॉक्सीमेटली हम दिए हैं, मैंने आप मान लीजिए कि इसके बीच में है, ये 250 हो गया। वो मैं सीधे लकीर रही तो मैं गड़बड़ ना है, गड़बड़ है, ये हाथ से बना हो जाता, ध्यान रख लिया जाए। फिर इसमें देखिएगा 150 है, 125 है, तो इसके बीच में रहेगा। फिर 175 है। ए तरह ग्राफ जब प्लॉट कल जाए, ध्यान रख लिया जाए, तो ओकरा के कहल जाला बार ग्राफ कहिए चाहे कॉलम ग्राफ कहिए। कॉलम क्यों? कॉलम जो उल्टा सीधा होता है, बिल्डिंग का कॉलम ऊपर होता है ना, इसलिए इसको कॉलम ग्राफ भी कह सकते हैं। इसको बार ग्राफ इसका क्या, क्योंकि छड़ी के साइज का होता है। मैंने इसमें यहां दिया हुआ है, देखिए पहले वाले में क्या है, पहले वाले में ये डाटा दिया है और इसको इसमें रखना है, और इससे अब उसको करना नेक्स्ट में किया गया है, उल्टा रिवर्स। अब हेकरा के देखा जानवा इनमें दूसर चीज बा। अब यहाँ पर ज्यादा ध्यान रखिएगा, पहले मैं कहा था कि बैडमिंटन पोलो अलग अलग है तो इसलिए दूरी रहे, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर क्लास साइज दिया गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, जो ठीक है ना, जब ध्यान रखिएगा। मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन ए क्लास हैव बीन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल दिया गया है। अब देखिए क्या क्या दिया गया है। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड डेटा ज्वाइंट बायोग्राफ कॉलम ग्राफ, ज्वाइंट में कहा गया है। अब देखिए कैसे है, अब स्टेप यहां लिखा गया है। कंसीडर स्क्वायर ग्राफ तो हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लॉट द क्लास साइज 60, 70, 80, 90 दिया हुआ है। देखिए 60, 70, 80, 90, 100, 110, ये एक एक सेंटीमीटर। ये यहाँ पर तोड़ने का मतलब कि 0 से नहीं शुरू किया, 60 से शुरू किया गया है, ये ध्यान रख लीजिए। ब्रेक किया गया, इसका मतलब इसके पहले जो है 50 भी है, 40 भी है, 30 भी है, 20 भी है, 0 भी है, ऑलरेडी है, इसलिए इसको कर दिया गया है। ठीक है, तो 60, 70 हो गया। जो आप देखिए 60 पर जो है आपका देखिए 16 मार्क्स है, 60 और 70 पर भी 16 मार्क्स है, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए 70, 80 है, 70 पर देखिए 5 है, 80 पर 5 है। अब ये सटा है तो मार्क्स तो 60 सकला, मार्क्स तो 60 सकला। बैडमिंटन पोलो तो ना 60 सकला, तो जो 60 सकला ओकरा के ज्वाइंट बार ग्राफ कहता है या ज्वाइंट कॉलम ग्राफ कहते हैं। तो इसमें यही सब यहाँ लिखा है, और इसको हिस्टोग्राम भी बोलते हैं, मैं भूल रहा था, हिस्टोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, तो हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, कॉलम ग्राफ एक ही चीज है। यो सटा बा, अब यहाँ पे हिस्टोग्राम यूज कर दिया गया, तो हिस्टोग्राम का मतलब ज्वाइंट, ये ध्यान रखे रहिएगा। अब यहां पर भी ये दिया हुआ है, देखिए। अब यहां पर देखिएगा जो कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन हिस्टोग्राम ज्वाइंट बायोग्राफ एंड आल्सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन भी पूछ रहा है, यहां दिया हुआ है। अब क्या रहा है, पहले तो ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। देखिए 45 से शुरू हुआ, 45, 50, 55 से, अब 2000, इसका मतलब 40 पहले है, 40 भी है, 35 भी है, 30 भी है, सब है। वो लिखा गई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस छूट गया तो वाई एक्सिस लिख लिया। अब एक यहां पर एक चीज और आप कर सकते हैं। अब ये जो दूरी है आप मान सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर होगा या 5 के बराबर होगा। यहां पर मान सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 5 के बराबर होगा, तो 5, 5 ऐसे। अब देखिए, तो चूज एक्स एंड वाई एक्सिस फॉर क्लास साइज फ्रीक्वेंसी, फॉलो एग्जांपल 4 टू रिप्रेजेंट द हिस्टोग्राम ज्वाइंट बायोग्राफ एज शोन इन फिगर, इतना दिया गया है। अब देखिए, अब यहां पर देखिए क्या किया गया है। अब ये नंबर ऑफ सीरियल नंबर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वेजेज पर डे, मैंने एक दिन में कितना मतलब मिल रहा है पैसा, 45 और 50 के बीच का वेजेज दिया है। अबे कोई 2 घंटा करेगा तो उसको 45 मिलेगा, हो कर ज्यादा करेगा तो
50 तक मैक्सिमम दिया है। और कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं? 8 हैं। 8 ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ध्यान रखिए, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब देखिए क्लास साइज क्या है? 5 है, लिख दिया गया। क्लास मार्क्स क्या है? दोनों का एवरेज, सब लिख दिया गया। अब ये इतना लिखने के बाद क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखा विच ग्रुप है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। अब देखिए अब इसके बाद कौन से ग्रुप में सबसे मैक्सिमम लड़के हैं? ये वाला है, क्यू और आर वाला है, 55 और 60 के ग्रुप में। आंसर आ गया। अब तो देख रहे दोस्तों, और डेटा दे दिया जाए छितरा करके और कहा जाएगा बताओ जब 55-60 के बीच में कितना लोग बड़े, बता सकेगा ना? इसी को डेटा हैंडलिंग बोलते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वर्कर्स? अगर जोड़ दो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, आंसर है 15। नहीं, हाँ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स? तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर गलत है, 51 होना चाहिए, 51 होना चाहिए, 15 नहीं होना चाहिए। और 15 को गलती से उल्टा लिखा गया, ध्यान रख लिया जाए। कोई बार कहने की हमारे से गलती हो सकला, ये 51 है, क्योंकि जो डिफिनीशन है उतना बदलिए। अब देखिए मेंशन द ग्रुप ऑफ द लिस्ट वर्कर। आंसर, अब लिस्ट वर्कर किस ग्रुप में है? अब देखिए इसमें है, ये लिस्ट कम से कम ये 50 और 55 के बीच में। अब देखिए यहाँ पर जो है मेंशन द ग्रुप ऑफ द लिस्ट वर्कर, नहीं कम वर्कर इसी में है, तो ये आपका 50-55 हो जाएगा। फिर गलती हमसे हुई है, ये हो जाएगा 50 और 55। अब ये चीज अपना जो कर सकते हैं। अब देखिए अब छठवां आ गया। एग्जाम्पल इसलिए दिया हूं कि एक में गलती होगा, सब में गलती नहीं होगा, एक में गलती होगा, एक स्टेप में गलती। इन गिवन हिस्टोग्राम, अब देखो इसको हिस्टोग्राम कहा गया है, बार ग्राफ नहीं किया गया है, कॉलम ग्राफ नहीं कहा गया। आंसर द फॉलोइंग क्या है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट? जोड़ लीजिए। अब जोड़ने में कहीं गलती है तो करेक्ट कर लीजिएगा। फाइंड द ग्रुप मैक्सिमम स्टूडेंट, क्लास साइज 140 to 145 मैक्सिमम यहाँ पर आ गया। फाइंड द ग्रुप क्लास मिनिमम स्टूडेंट्स, मिनिमम स्टूडेंट शायद एक वाला है, 125 है, 130, और ये भी आ जाएगा। फिर फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग 140 से ज्यादा है, तो 140 से ज्यादा क्या होगा? 7 3 3 1, 7 3 3 1 14। सिंपल। लेकिन इस समझे के पड़े कि टेलीमार्क क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, क्लास साइज क्या है, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, कहाँ एवरेज लेना है, कहाँ पर अलग अलग प्लाट करे के बाद, कहाँ सटा के प्लाट करे के बाद, सटा का वाला ज्वाइंट। अब देखो अब पाई चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबूजी जो है। अब पाई चार्ट का मतलब सर्किल होता है। अब इतना तो तुम लोग जानने ही चाहिए कि सर्किल होला। आज सर्किल में इस सर्किल कितना एंगल बना वाला है? कंप्लीट एंगल बोलते हैं, 360 बनाता है। बात समझ में आ गया? मैंने कहना पाई चार्ट में 360 एंगल अलग होता है। अब करे के क्या बात, तो उनके एग्जाम्पल हम दे देते हैं। देखो जैसे यहां पर जो है, अब हेकरा के कह कि पाई चार्ट में प्लॉट करिए, मान कह दिया गया, हो सकता है। अब देखिए तो उसका एग्जाम्पल मैं दूंगा यहां पर जो देखिए दिया है कि नहीं दिया, देख रहे। अब देखिएगा पहले समझ लीजिए, ए पाई चार्ट, इसको सर्कुलर चार्ट भी बोला जाला, डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शन, इसको एक सेक्शन है। टर्म्स ऑफ एंगल, अब इसमें एंगल के रूप में प्लॉट किया जाएगा, डेटा के रूप में नहीं प्लॉट किया जाएगा। 360 कंप्लीट एंगल, बेसिकली इट शोज ए रिलेशन बिटवीन द पार्ट ऑफ होल पार्ट। होल पार्ट का मतलब टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट रहेंगे वो 360 के बराबर रहेगा। मान लेंगे 100 स्टूडेंट हैं और उसमें 25 स्टूडेंट हिंदी लिए हैं, इसको पाई चार्ट में प्लॉट करना है, ठीक है। तो कहे का पड़े कि 100 लड़के लिए हैं, 360 डिग्री जो है 100 लड़कन के बराबर बा, या 100 लड़का 360 के बराबर बा, ये माने के पड़ी तारा जन बा।
क्वेश्चन का वो हिसाब से क्यों ना पहले एक यूनिटरी मेथड कहल जाला जब तो के तरह करके कल जाइए वो हम एग्जाम्पल बताए लेकिन अभी अभी पहले है करके पढ़ ले जा सब जन बा। अब देखिए ड्रा द पाई चार्ट, क्या क्या स्टेप होना चाहिए ध्यान रख लीजिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, हमने कहा ना कि सब फ्रीक्वेंसी को जोड़ लीजिए वो 360 के बराबर है। अच्छा, फाइंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर एक से हमेशा कम होता क्या है कि अगर ये टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, टोटल संख्या है, मतलब पॉपुलेशन संख्या 15 है और 3 लड़कियां हैं, तो 3 लड़कियां ऊपर आ जाए तो न्यूमरेटर लेस डिनोमिनेटर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास और क्लास साइज कितनी बार है और टोटल फ्रीक्वेंसी। एंगल इन ए पाई चार्ट करस्पॉन्डिंग टू कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। देखिए अकॉर्डिंग टू क्लास साइज प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू 360। अब एक अब देखा तो आगे समझौले बने की समझौले। अब यहाँ पर देखिए हमने समझा दिया है, बाई चांस समझा दिया है। देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी 51 है, एक प्रॉब्लम था ना जिसमें टोटल नंबर 51 है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 8 है। तो 51 जो है आपको 360 के बराबर होगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए चूंकि ध्यान रखिएगा 51 जो भी नंबर होगा इज इक्विवेलेंट टू 360। इक्विवेलेंट मतलब बराबर, 51 के 360 के बराबर हमने मान लिया है, बात समझना। या ये भी कह सकते हैं चूंकि 360 जो बराबर जो है 51 के बराबर है। इसका मतलब यही होता है, जैसे ये कहा जाए कि 1 रुपया 100 पैसा के बराबर होगा या 100 पैसा 1 रुपया के बराबर होगा। ये अगर ये समझ गया तो सब समझिए वजह जनबा, ठीक है ना। अब देखिए अब है क्या, अब 51 में टोटल है वो 8 फ्रीक्वेंसी है, तब लिखेंगे यहाँ पर चूंकि 51 टोटल स्टूडेंट है उसमें 8 जो भी फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो इसलिए 1 पर कितना हो जाएगा 8/51। और फिर एंगल के 51 360 के बराबर है, तो 360 के बराबर एंगल क्या होगा 8/51 इंटू 360। ये फार्मूला समझ गया जाता हम लोग। वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि 8 फ्रीक्वेंसी है टोटल फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन क्या होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इसमें 360 का गुणा कर दीजिए तो ये एंगल आ जाएगा। ये एंगल कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना एंगल होगा, वही एंगल जो है ये सर्किल ऐसे है, वही एंगल यहाँ पर प्लॉट करना है। पाई चार्ट हो गया, सर्कुलर चार्ट हो गया, वही चीज इन वर्ड्स में यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिएगा इन एग्जाम्पल 5 फ्रीक्वेंसी फॉर सीरियल नंबर 1 इज 8 और टोटल फ्रीक्वेंसी 51, तो क्या हो गया 8/51 फ्रैक्शन हो गया 0.16, नो प्रॉब्लम। अब इसमें 360 के गुणा कर दो, 56 डिग्री हो गया, यहाँ 56 डिग्री और 56 डिग्री प्लॉट कर खाते जनबा। एक कंपास होता है, एक प्रोटेक्टर होता है, इसमें प्रोटेक्टर यूज होता है। कंपास से 56 बनाना कठिन होता है, ध्यान रखिएगा। और एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज नहीं होता। अब इसी तरह से जो एग्जाम्पल यहाँ 5 दिया हुआ है उसे सबको प्लॉट करें तो सबका, अब दूसरे का एंगल यहाँ से नापा जाएगा प्रोटेक्टर से, तो पूरा ये भर जाएगा। अब देखिए अब यही दिया फार्मूला फॉर पाई चार्ट हमने दिया है, सेंट्रल एंगल CA, ठीक क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर साइज क्लास साइज टोटल फ्रीक्वेंसी 360, ये हो जाएगा तो आपका हो जाएगा। अब जो फार्मूला 2 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास, इसी में से निकल जाएगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी इसको करेंगे तो ये इधर चला जाएगा और 360 नीचे चला जाएगा। अब एक चीज और मैं बता रहा हूं, यहाँ पर देखिएगा अननोन 1 2 3 बा, 3 में से 2 को पता होकर के चाहे तो तीसरा निकल जाए। ये बहुत सिंपल चीज है, कौन फार्मूला बा 5 गो बा तो 5 गो में से 4 गो पता बा तो निकल जाए। ये ध्यान रख रहेगा हमेशा जानना, अगर समझे के बाद तब। अब वही देखिए पूरा यहां पर प्लॉट किया गया है। देखिए अंग्रेजी का सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है, ये नंबर दिया गया है, टोटल नंबर 256 है। अगर हिंदी के पाई चार्ट प्लॉट करना होगा हम 45, तो F1 हमने लिखा है 45/256, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा, इसमें 360 गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा AOB।
प्रोटेक्टर्स है। और ये देखिएगा एंगल इधर से नापा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए दूसरा हिंदी का प्लाट कर रहे हैं, 56/253 देखिए 79, तो यहाँ से यहाँ 79, फिर 53, फिर 40, टोटल 360 बना हो जाए। क्यों? क्योंकि 256 इज इक्वल, 256 जो है बराबर बात 360 के। इस समझ में आ गई? तो 256 जो है 360 के बराबर बा, तो एगो कितना के बराबर हुए? 360/360, और कितना में करेगा? सबका मल्टीप्लाई करता, वह यहाँ लिखल गया बा। और टोटल सी कितना होगा? 360 थोड़ा नीचे ऊपर तो घबराइया जामत, ओके अप्रॉक्सीमेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसलिए 356 360 कर दिया गया, क्योंकि सब अब जैसे ही देखा जाए एंगल निकाला गया है, जो निकाला गया है, और अब मैंने कोई जरूरत हो कि कट जाएगा, कटेगा तो उधर जाएगा, नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। प्लाट CA ऑन सर्कुलर पाथ एज शोन हॉरिजॉन्टल रेडियस, वन कैन यूज प्रोटेक्टर फॉर प्रोटेक्टर हम ये लिखे हैं, मतलब जैसे हम ना भुला जाए, मतलब जानवा भाई भूल हो गए भुलाइए आदमी जानवा, ये लिखा गया। जहां तक मेरा ख्याल है कि अगर इतना समझे तो एक और दिया एग्जाम्पल हमने दिया है, ध्यान रख लीजिए। अब ये गेम्स है, कौन स्कूल में गेम्स होता है, हॉकी भी होता है, फुटबॉल भी होता है, टेनिस होता है। अब इसमें दिया हुआ है, ये दिया ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इससे क्या आंसर निकालना है? अब देखिए क्वेश्चन का ये दिया हुआ कह रहा है व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंड ऑन द स्पोर्ट। अब जरा ध्यान रखिएगा, टोटल मनी कहा है, देखा जाए अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन डिफरेंट स्पोर्ट इन स्कूल पर, इफ द मनी स्पेंड, देखिए फुटबॉल पर 9,000 रुपया खर्चा कर बा, ध्यान से सुनिए जा, फुटबॉल पर 9,000 खर्चा कर गल बा। और फुटबॉल के देखा एंगल कितना बा, फुटबॉल के 45 डिग्री बा, बात समझना। अब देखिए CA 45 डिग्री दिया, पता है 45 डिग्री, ये पता है हमको, जो है ध्यान रख लीजिएगा। और मनी स्पेंड इन फुटबॉल यहाँ दिया हुआ है, तो टोटल मनी ना निकल जाए, हमने कहना कि 3 गो में से 2 गो पता हो तो तीसरा निकल जाए। तो फुटबॉल में डिग्री भी दिया बा, CA जिसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, और मनी स्पेंड इन फुटबॉल दिया बा, तो टोटल मनी पूरा स्पोर्ट्स में कितना हुआ ये निकल जाएगा। तो टोटल मनी स्पोर्ट्स कितना निकल गया? 72,000 निकल गया। अब 72,000 निकल गया तो यही पूछ रहा है टोटल मनी कितना हुआ, आंसर द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन 2 कह रहा है हाउ मच स्पेंड ऑन द हॉकी। अब देखिए स्पेंड ऑन हॉकी क्या होगा, वही फार्मूला CA2 टोटल मनी, CA2 यहाँ दिया हुआ है, हॉकी का कहाँ है खोजा, 100 डिग्री बा, तो 100 डिग्री कर दिया निकल गया। तो कुल मिला के कहे मतलब ध्यान रख लिया जाए बाबू आप लोग कि अगर 3 में से फार्मूला कहाँ लिखे वो खोजो सही हम। हाँ अब ये दिखेगा, अब एक और भी मैं बता रहा हूं, ये फार्मूला 3 भी हम लिख देते हैं, तो ध्यान रख लिया जाए। फार्मूला 3 कब कब हम भूल जानी जन देखो है, तो सेंट्रल इसके फार्मूला हो गए, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और सेंट्रल से फ्रीक्वेंसी का हमने निकाल लिया। यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि हमको टोटल फ्रीक्वेंसी फॉर ऑल द क्लासेस निकालना है। अब ये देखिएगा हमको टोटल फ्रीक्वेंसी, केवल टोटल फ्रीक्वेंसी ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, वो आप लिख लीजिए इजिकल टू। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हेजा ले तो सेंट्रल लिखा हेजा चल जाए जनबा, तो लकीर देखा है बीच में खींचल जाला, लोग लगल हेजा खींचे ना, बीच में खींचल जाला जनबा। अब देखा अब हेजा का बा फ्रीक्वेंसी हम F लिख देते हैं, एक मतलब फॉर ए पर्टिकुलर क्लास समझ लीजिएगा, फॉर ए क्लास, ठीक है। हेजा तलान खींचे ध्यान लेकर जाए, हेजा समझ खींचे जाए। और फिर क्या बा हो जन बा हेजा चल जाइए, इसका सेंट्रल एंगल, और फिर क्या छुटल बा गुणे 360। 3 अननोन हुई तो 3 फार्मूला हुए, जैसे डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब इसको रिमाइंडर को उधर भेजेंगे तो वो भी हो गया, रिमाइंडर को भेज के डिविजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वोशंट हो जाएगा, क्वोशंट में उसमें 4 फार्मूला हो जाएगा।
तो इसीलिए बाबूजी ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है जो भी कर रहे हैं वो ये चीजें हम शुरू से बताते हैं। अब भैया एक ना याद कर बजा तो क्या, ये ध्यान रख लीजिए कि बहुत से एक चीज है, मैंने माता पिताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं, वो एक ही बार पढ़िया सन तो याद हो जाएगी। हमने क्लास में रोला सन लिखा था, एगो लड़का वाला सन कहा ना तू याद होखबा हमारा का, रोज पढ़ो रोज पढ़ो। और एक और खिस्सा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले कुआं होखे, आ कुआं होखे तो माटी के गगरा होखे, अब माटी के गगरा होखे तो पानी भर दे रखल जाए, तो माटी के गगरवा रखल सकता पर रोहे के जगह बना दे। तो एक बार में ना बनावे, जब 100 बार 200 बार तो बनावे, उमें को लोहा के गगर आ जाए। तो रगड़ जितने रगड़ब उतने याद हो, और उतने जिंदगी भर याद रहे। और जो साल पढ़ पड़े ना तो साल पर तो याद कर लेंगे, लेकिन बताओ में कब को भूलाए लगे। तो अगर पहाड़ा याद कर ले, जैसे बाबा हमने के सिखल पहाड़ा 20 तक जन बा, एक में फेल कर दे मास्टर साहब का है इनका पहाड़ा लिखे आवत, एक में ही हमने के 30 तक 20 तक पहाड़ा पढ़ने जाए। गदैया पार्टी बड़की पार्टी रहे जन बा, और बाबा पहले बगल में सुता के केवली से मार मार के रतिया के पढ़ा दिया जन बा, आज तक याद बा, आज तक PhD में काम आवला, आज तक तो को बनाला। तो भैया सबसे आग्रह है माता पिता को कि बच्चे की कैपेबिलिटी समझ करके, बच्चे की इच्छा समझ करके उसके हिसाब से करिए। और ये भी बात है, पढ़ाई अंत नहीं है, लेकिन पढ़ाई ऐसी चीज है, पढ़ाई हो जाएगा तो आपके पास रहेगा। नेता बनेंगे तो हमेशा नहीं रहेगा। अब हमने गांव में एक बार प्रधान हो जाता, जिंदगी में प्रधान वाला तो गलत चीज है, चमचागिरी है जो है। तो इसके साथ हम कहेंगे धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।